रुपौली में थोड़ा क्राइम ज़्यादा। हाँ, ये बात में जान है, तो इसको मैं जुटला नहीं सकता हूँ। क्राइम तो हो ही रहा है। आपने माना भी कि क्राइम कम नहीं हुआ है, लेकिन क्या नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री 2005 से लगातार हैं, तो इतने दिन काफ़ी नहीं था कि खासकर रुपौली धमदाहा का जो इलाका है यहाँ के क्राइम में पूर्णतः कंट्रोल कर लेना था। अवधेश मंडल, बीमा भारती और उनकी बेटी जिला परिषद का चुनाव लड़ने के बहाने हमारे पंचायत में खास करके वह हमारे स्वजाति को ही बेचने का काम किया कि अगर ये चुनाव हार जाता है तो फिर हिम्मत नहीं करेगा विधानसभा लड़ने का। थोड़ा सा लोग प्रतिनिधि से जितना उम्मीद करते हैं एक सांसद के लिए उतना नहीं हो पाया। रूबरू लोग अपने घर पर उनका उपस्थिति नहीं देखे। इस छोटी सी भूल के कारण जनता ने उन्हें बहुत बड़ा दंड दिया है। विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए राजद पार्टी ने मुझे आश्वस्त किया था कि आपको मैं टिकट दूंगा, और उस 2020 के लिए। तो उसमें मैं करीब 4-5 साल जी तोड़ मेहनत किया। कुछ लोग इलाके में ये कहते हैं कि आप जब निर्दलीय चुनाव लड़े तो सिर्फ 6000 वोट लाए, 21 का चुनाव आपकी पत्नी मुखिया का चुनाव वो भी हार गई, तो ऐसे में विधायकी का चुनाव जदयू के सिंबल पे लड़ना अब कितना लगता है कि आपके लिए रास्ता आसान होगा? निर्दलीय उम्मीदवार 10 जिला में जितने भी थे उसमें से सबसे ज़्यादा वोट हुआ है 6197। भवानीपुर का, रुपौली का आप चर्चा कर रहे हैं, उसी जगह पर वहीं माननीय बीमा जी का घर है और वहीं पर उनका परिवार घर सब आवास रहते हैं। और हमको लगता है कि 24 साल का कार्यकाल उनका रहा है। 24 साल के लगभग में उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो भवानीपुर और रुपौली को तो उन्हें दुल्हन बना के रखना चाहिए। बीमा भारती के जदयू से भागने के बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ने हमें टिकट देने का काम किया है, सिंबल देने का काम किया है। उन्हें भरोसा है कि यह मेरा टिकट लेके जीत के आएगा। पूर्णिया जिले के रुपौली विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों उपचुनाव चल रहा है। रुपौली विधानसभा क्षेत्र के बारे में आपको बताएं कि 2010 से ही लगातार जदयू के कब्जे में ये सीट है और जदयू से बीमा भारती यहाँ से जीत रही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने राजद ज्वाइन करके लोकसभा चुनाव लड़ा, जिस वजह से विधायकी उनकी गई, इस्तीफा दिया उन्होंने और यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। इस बार जदयू ने एक नए चेहरे को मौका दिया है। कलाधर मंडल जी हैं, पूर्व मुखिया हैं, पूर्व शिक्षक हैं, इनकी पत्नी भी मुखिया रह चुकी हैं और 2020 में इन्होंने निर्दलीय यहाँ से रुपौली से चुनाव भी लड़ा था। तो हम इनसे बात करेंगे, तमाम चीज़ों को समझेंगे कि इस बार क्या परिस्थिति है। इस बार जदयू ने इन पर भरोसा जताया है और पहली बार ही एक बड़ी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कलाधर मंडल जी, पहले आगे बढ़ने से पहले थोड़ा जानना चाहेंगे आपका बैकग्राउंड जितना हम लोग जानते हैं, उसके अलावा कैसे राजनीति की तरफ आप आए और कहाँ से शुरुआत होती है राजनीति की? देखिए, ऐसे तो स्वभाव से मैं पढ़ाई लिखाई के बाद से ही समाज सेवा के काम में लगा रहा और उसी के परिणाम लोगों ने मुझे मुखिया बनाने का काम किया। फिर मैं शिक्षक में चला गया तो गांव समाज के या पड़ोसी पंचायत के लोगों के आग्रह पर मैं अपने पत्नी को मुखिया का प्रत्याशी बनाया और लोगों ने बड़ा ही बेहिचक निर्लोभ मेरे पत्नी को भी मुखिया श्रीमती जानकी देवी को बनाया और वह भी 5 वर्ष बड़ा अच्छा से बीता। तत्पश्चात विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए राजद पार्टी ने मुझे आश्वस्त किया था कि आपको मैं टिकट दूंगा, और उस 2020 के लिए। तो उसमें मैं करीब 4-5 साल जी तोड़ मेहनत किया और उस समय मैं शिक्षक में था। 2020 में मैं शिक्षक पद से रिजनेशन देके जब टिकट मिलने का समय आया तो उस समय मौके पर गठबंधन के चक्कर में वह सीट सीपीआई को चला गया और परिस्थिति ऐसा बना, मेरे साथ इतना कार्यकर्ता जुड़ा हुआ था जो काफ़ी जोश खरोश से काम किए हुए था। तो उन लोगों का कहना हुआ कि आखिर आपके साथ हम लोग आपके नेतृत्व में इतना दिन मेहनत किए हैं, तो आप अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो हम लोगों का तो नेतृत्व करता कोई बचेगा नहीं, हम लोग कहाँ जाएंगे। और दूसरी
मुझे ये भी देखना था कि निर्दलीय लड़के, स्वतंत्र लड़के भी मैं देखूं कि मेरे साथ कितने लोग हैं दिल से। इसलिए मैं रिजनेशन दिया हुआ था ही, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा और उसमें मुझे कुल 6197 वोट प्राप्त हुआ था। और तब से मैं क्षेत्र में लोगों के संपर्क में, जनसेवा में लगा रहा। और इसी परिस्थिति को देखते हुए बीमा भारती के जदयू से भागने के बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ने हमें टिकट देने का काम किया है, सिंबल देने का काम किया है। उन्हें भरोसा है कि यह मेरा टिकट लेके जीत के आएगा। और मैंने उन्हें पूर्ण रूपेण आश्वस्त करने का काम किया है, इसलिए कि नीतीश कुमार जी का जो इतना दिन का कार्यकाल रहा है उसमें सबसे पहला मजबूत काम हुआ है कि क्षेत्र में क्राइमर जितना था वह कम से कम पर्दा में चलने लगा। अन्यथा रोड पर नंगा नाच होता था, माँ बहनें दिन में भी चल नहीं पाती थी घर से बाहर। पूर्णिया से लोग अगर कोई घर आना चाहता था वो पुराना मोटरसाइकिल भी लेके आने में डरता था, नया मोटरसाइकिल तो दरवाजे पर से भी छिना जाता था। लेकिन आपको लगता है अभी रुपौली में क्राइम का ग्राफ कम हुआ है? लेकिन अभी भी तो रुपौली में वैसे देखिए, क्राइम का ग्राफ जहाँ तक है, इतिहास गवाह है कि क्राइम जिस समय राम का राज था उस समय भी रावण का क्राइम होता था। मुकाबले लोग बताते हैं रुपौली में थोड़ा क्राइम ज्यादा। हाँ, ये बात में जान है, तो इसको मैं झुठला नहीं सकता हूँ। क्राइम तो हो ही रहा है, लेकिन प्रथम पंचवर्षीय जो माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल रहा तो उसमें मैं देखा कि काफ़ी मजबूती से उन्होंने क्राइम को रोकने का काम किया, जिस कारण कि नीतीश बाबू सुशासन के नाम से भी जाने जाते हैं। यह शायद सर्वविदित है, बिहार में नहीं इंडिया में लोग सुशासन बाबू के नाम से नीतीश बाबू को पुकारते हैं। तो नीतीश बाबू के, और ये तो रहा आपका क्राइम कंट्रोल का बात। जहाँ तक है कि लोगों के लिए शिक्षा पहला महत्वपूर्ण चीज़ है। गरीब, दलित, मजदूर, कमज़ोर वर्गों को पढ़ाने में दिक्कत होता था, लाचारी होता था। उसके लिए उन्होंने बच्चों के लिए यानी फ्री में किताब देने का काम किया, बच्चों को पोशाक देने का काम किया। इसके बाद फिर उसमें जब बच्चे का संख्या पूर्ण रूपेण नहीं हुआ तो फिर भोजन का भी व्यवस्था उन्होंने किया, मध्याह्न भोजन का, जो कि अभी तक सुचारू रूप से चल रहा है। उसमें काफ़ी सुधार है, बच्चे स्कूल आते हैं, गरीब दलित सभाओं का बच्चा विद्यालय आता है और पढ़ता है। खास करके बच्चियों के पढ़ाई में इनके कार्यकाल में बहुत ही इजाफा आया है। बच्ची, हमको लगता है कि हम देखते हैं IAS IPS में बच्ची लड़कों से आगे बढ़ रही है। यह माननीय नीतीश बाबू का देन है। थोड़ा सा जैसे आपने माना भी कि क्राइम कम नहीं हुआ है, लेकिन क्या नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री 2005 से लगातार हैं, तो इतने दिन काफ़ी नहीं था कि खासकर रुपौली धमदाहा का जो इलाका है यहाँ के क्राइम में पूर्णतः कंट्रोल कर लेना था? देखिए, जहाँ तक व्यवस्था नीतीश जी मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी पदाधिकारी नियुक्त करते हैं, चाहे वो जिला हो या कोई अनुमंडल हो या थाना हो। अब उस पदाधिकारी का स्टेमिना अपना क्या है, उनका आत्मबल क्या है, वो उनका निजी मामला होता है। नीतीश कुमार का इसमें कहीं कोई कमजोरी नहीं है, उस पदाधिकारी का कमजोरी है। और जिस कारण कि फिलहाल हमारे भवानीपुर में रुपौली विधानसभा के अंतर्गत एक व्यवसायी गोपाल यादव का हत्या हुआ सरेआम दिन 10 बजे 9 बजे दिन में। तो उसमें तुरंत वहाँ के थानाध्यक्ष को तबादला किया गया और SP को भी सख्त हिदायत किया गया कि पूर्णिया जिला रुपौली विधानसभा धमदाहा मंडल को कंट्रोल किया जाए। इस पर लगे हुए हैं, सारा प्रशासन उसमें तटस्थ है। काफ़ी मेहनत से मतलब अपराधी का खोजबीन किया जा रहा है उस घटना में। जैसा हमें पता है 2-3 लोग नामित पकड़ाए हुए भी हैं और उसमें करीब 3 अपराधी पकड़े जाने का खबर हमें है।
आपके नामांकन सभा में ही मंत्री दिलीप जायसवाल जी ने कहा कि अवैध हथियार के साथ जो भी दिखता है अब उसको आदेश है कि सीधा गोली मार देने का, तो आप इसका समर्थन करते हैं कि सीधा गोली मार दिया जाना चाहिए? देखिए, अवैध हथियार या अवैध आदमी के लिए तो कभी भी नहीं ऐसा परमिशन है या आदेश है कि अवैध हथियार लेके चल सकता है। तो सीधा गोली मार देने का उन्होंने कहा कि अब सरकार ने फैसला लिया है कि सीधा गोली मार दिया। देखिए, ये ऊपर की बात है, इसके बारे में मैं आपके नामांकन सभा में दिलीप जायसवाल जी ने कहा था ये? हाँ, ऐसा बोले थे वो। अच्छा, तो कुछ लोग इलाके में ये कहते हैं कि आप जब निर्दलीय चुनाव लड़े तो सिर्फ 6000 वोट लाए, 21 का चुनाव आपकी पत्नी मुखिया का चुनाव वो भी हार गई, तो ऐसे में विधायकी का चुनाव जदयू के सिंबल पे लड़ना अब कितना लगता है कि आपके लिए रास्ता आसान होगा? देखिए, 2 चुनाव कामयाब नहीं रहा। जिस निर्दलीय चुनाव में आप कम मत प्राप्त की बात करते हैं, 6197 वोट सीमांचल के 10 जिला में सबसे ज़्यादा वोट था। अच्छा, निर्दलीय उम्मीदवार ये 10 जिला में जितने भी थे उसमें से सबसे ज़्यादा वोट वह है 6197। अच्छा, और सीटों से आप कंपेयर करते मुकाबला? हाँ, अच्छा, ठीक है। बात बची अभी का जो परिवेश है, करीब करीब लोग पंचायत चुनाव में भी आपकी पत्नी शायद हार गई जब 21 का जो पंचायत चुनाव हुआ। देखिए, उसका कहते हैं कि पंचायत चुनाव उसका सीधा सीधा जवाब मैं देना चाहता हूँ कि मैं बीमा भारती के विपक्ष में चुनाव लड़ा था। अच्छा, पंचायत में? पंचायत नहीं, विधानसभा में। विधानसभा के पंचायत। और उसी आक्रोश में वो अवधेश मंडल, बीमा भारती और उनकी बेटी जिला परिषद का चुनाव लड़ने के बहाने हमारे पंचायत में खास करके वह हमारे स्वजाति को ही बेचने का काम किया कि अगर ये चुनाव हार जाता है तो फिर हिम्मत नहीं करेगा विधानसभा लड़ने का। इसी में उनका खास रोल रहा है। हमारी जनता का कहीं कोई दोष नहीं है। जनता का स्नेह प्रेम अभी भी हमें उतना ही मिल रहा है जितना पहले था। तो रुपौली के कुछ मुद्दे पर जब नज़र डालते हैं, जैसे कुछ घाट है, अब बलिया घाट है, शेखपुरा घाट है, आपको मालूम होगा, तो इनमें अब तक पुल क्यों नहीं बन पाया इतने दिनों में? बलिया घाट में तो पुल बना हुआ है। बलिया घाट जो काप पंचायत वाला है वहाँ पे कहाँ है? चचरी है? नहीं, वहाँ पर देखिए, कांप घाट के पुल में कुछ प्रॉब्लम, रोड संबंधी प्रॉब्लम है। अच्छा, जिसमें कि कुछ निजी जमीन आता है जिस कारण से वह पुल बनने में विलम्ब हुआ है। वहाँ के लिए भी हमारे माननीय पूर्व सांसद कुशवाहा जी प्रयास किए थे, लेकिन कुछ मामला टेक्निकल प्रॉब्लम आया कि कुछ निजी ज़मीन के कारण वहाँ नहीं बना सके। नहीं तो हमको लगता है माननीय कुशवाहा जी हमारे पूर्णिया जिला में तो पूर्ण रूप में मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन रुपौली विधानसभा में हमारे रुपौली विधानसभा के बीचों बीच 2-3 नदी गुजरती है और उस नदी पर जहाँ जहाँ पुला बनने का ज़रूरत था करीब करीब पुला और रोड उन्होंने बना दिया है। तो काप के लोगों को आश्वासन देते हैं आपके आप बना देंगे? देखिए, अगर मैं जीत के आऊँगा, जनता हमें आशीर्वाद देने का काम करेगी, तो निश्चित रूप से कांप और घोसे यह दोनों पुला हमारे जहन में है कि जैसे बनूंगा सबसे पहला मुद्दा हमारा यही होगा। और हमें माननीय मुख्यमंत्री जी आश्वस्त भी किए हैं कि जाओ, अगर जीत के आते हो तो रुपौली के लिए जो आवश्यकता होगा मैं तुम्हें उसका मुहैया कराऊंगा और मजबूती से वहाँ काम करना। डिग्री कॉलेज की भी मांग है आपके इलाके में लंबे समय से, पूरे विधानसभा क्षेत्र में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है? हाँ, डिग्री कॉलेज के संबंध में हमें भी कुछ युवा मैसेज किए हैं कि अगर आप विधायक बनिएगा तो क्या डिग्री कॉलेज का व्यवस्था करिएगा। और एक महिला कॉलेज भी रुपौली विधानसभा में उन लोगों का मांग है कि यहाँ एक महिला कॉलेज होना चाहिए जिसमें कि हमारे गांव घर की बच्ची आसानी से कॉलेज करेगी, पढ़ेगी। रुपौली में रेफरल अस्पताल तो बहुत शानदार बन गया है, लेकिन लोग बताते हैं डॉक्टरों की वहाँ भी कमी रहती है। आप मानते हैं ये चीज़ की व्यवस्था को? देखिए, ओवरऑल हमको लगता है कि डॉक्टरों की कमी करीब करीब सभी हॉस्पिटल में है। अच्छा, तो ये सरकार की विफलता है? हाँ, ये सरकार इसके लिए, इसका पूर्ति करने के लिए प्रत्येक जिला में मेडिकल कॉलेज बनाए हुए हैं, बना रहे हैं। तो डॉक्टर का जब मतलब पढ़ाई पूरा होगा, डॉक्टर की संख्या पूरा होगा, तो निश्चित रूप से सभी मेडिकल कॉलेज में या हॉस्पिटल में डॉक्टर का पूर्ति होगा। भवानीपुर मार्केट में जल जमाव की खास की समस्या, रुपौली मार्केट में देख रहे हैं आप जर्जर सड़क थोड़ा सा, जो ये सब चीज़ का देखिए, यह हमें
किसी का निंदा करना अच्छा नहीं लग रहा है। आप ही की पार्टी की थी, हाँ, से ही थी सरकार में मंत्री जी थी। इसीलिए मैं किसी का निंदा करना अच्छा नहीं समझता हूँ, ये मेरा स्वभाव संस्कार नहीं रहा है। लेकिन मैं मानता हूँ कि जिस भवानीपुर का, रुपौली का आप चर्चा कर रहे हैं, उसी जगह पर वहीं माननीय बीमा जी का घर है और वहीं पर उनका परिवार घर सब आवास रहते हैं। और हमको लगता है कि 24 साल का कार्यकाल उनका रहा है, 24 साल के लगभग में उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो भवानीपुर और रुपौली को तो उन्हें दुल्हन बना के रखना चाहिए। जहाँ की लोग मोटरसाइकिल पर चढ़ने भी अपना पैजामा ऊपर करते हैं, वहाँ तो उसको दुल्हन बना के रखना चाहिए। चूँकि घर का बाज़ार है और रुपौली विधानसभा का मुख्य मार्केट है भवानीपुर। लेकिन आप नहीं मानते जितना इसके लिए विधायक जिम्मेदार है उतना ही सांसद, उतनी ही सरकार भी जिम्मेदार है? देखिए, भवानीपुर मार्केट का काम जितना बड़ा है उसके लिए सांसद साहब अगर नहीं भी चाहे, कोशिश नहीं किए तो बीमा भारती विधायक ही काफ़ी थे। इसका बहुत बड़ा ये मामला नहीं था, कोई बहुत बड़ा आवंटन नहीं उसमें चाहिए था। बीमा भारती भी चाहती तो आसानी से इतना काम हो सकता था। ये जो लोकसभा चुनाव बीता, इसमें देखेंगे आप तो रुपौली विधानसभा क्षेत्र में जदयू का वोट घटा है और जदयू और पप्पू यादव के बीच जो है वोटों का मार्जिन भी कम हुआ है। पिछले बार जो उदय सिंह लड़े थे वो लगभग 80,000 वोटों से मार्जिन था संतोष कुशवाहा का उनसे। अब जो है पप्पू यादव के मुकाबले सिर्फ 24,000 वोट ही ज़्यादा ले पाए। तो लग रहा है कि जदयू का पकड़ रुपौली में अब कम हुआ है, तो आपको मुश्किल पड़ सकता है इस बार। देखिए, मेरा मानना है कि जदयू रुपौली में यथावत है। अच्छा, जदयू के ताकत में, मजबूती में कोई कमी नहीं आया है। थोड़ा सा लोग प्रतिनिधि से जितना उम्मीद करते हैं एक सांसद के लिए उतना नहीं हो पाया। रूबरू लोग अपने घर पर उनका उपस्थिति नहीं देखे। इस छोटी सी भूल के कारण जनता ने उन्हें बहुत बड़ा दंड दिया है और मैं उम्मीद करूंगा कि इससे माननीय कुशवाहा जी भविष्य के लिए इस बात में सुधार लाएंगे और जदयू कहीं कमज़ोर नहीं है। इस बात को लेके वोट कुछ लोगों ने पप्पू यादव को हो या जिसको डाल दिया हो, लेकिन कुशवाहा जी के काम पर, कुशवाहा जी के संस्कार पर उसका कोई बात नहीं है। केवल उनके उपस्थिति के अभाव में कुछ वोट घटा है, जिसे हम लोग सोच रहे हैं कि इस विधानसभा में पूर्ति करके जवाब देने का काम करूँगा। बीमा भारती कहती कि उनका वोट था क्योंकि वो उनका वोट था क्योंकि वो अलग सिंबल से इस बार आई, इसलिए लोग समझ नहीं पाए, इसलिए उनको रुपौली में उतना वोट लोकसभा में नहीं मिल पाया। देखिए, जनता या वोटर्स इतना अब मूर्ख नहीं बच चुका है। वो अपने कमजोरी को छिपाने के लिए भले जो बोल के छिपा ले, लेकिन जनता सब कुछ समझती है। जो खेत में मक्का गेहूँ धान काटता है, कमाता है, वो आपके बराबर सिंबल और पार्टी का ख्याल रखता है। तो यह कह के वो अपने कमजोरी को ढकती है, यह सच्चाई नहीं है। जनता उससे नाखुश है, जिस कारण से उसे जवाब दिया और उसका जवाब मैं मानता हूं कि फिर विधानसभा में करारा रूप से जनता देगी। पूर्व विधायक शंकर सिंह भी निर्दलीय मैदान में आ रहे हैं, क्या कहेंगे? वो तो हमको लगता है कि 2000 से ही चुनाव रुपौली में लड़ रहे हैं। हाँ, 4-5 महीने के लिए जीते थे, 5 का। हाँ, बस फिर यथावत हो गया। तो फिर मैं इस बात को दोहराता हूँ कि किन्हीं के बारे में शिकायत निंदा करना अच्छा नहीं है। मैं मानता हूँ कि जदयू जितने परिवार हैं, जदयू को मानने वाले जितने लोग हैं वो हमारे साथ हैं, हमारे बिरादरी का लोग भी हमारे साथ हैं और मैं निश्चित रूप से काफ़ी मजबूती से जीतकर नीतीश जी के साथ आऊँगा। आखिरी सवाल है, गठबंधन के सारे साथी भाजपा के लोग, लोजपा के लोग खुलकर के आप क्या साथ दे रहे हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव के हार के बाद कई जदयू के नेताओं ने ऐसे ही बिना नाम लेने बताए हुए ये बताया कि भाजपा के नेताओं ने खुलकर अच्छे से मन से लोकसभा चुनाव में साथ नहीं दिया था। आपको भाजपा के नेताओं का पूरा साथ मिल रहा है? क्योंकि वो लोग भी लड़ना चाहते थे, यहाँ से लड़ भी चुके हैं 1-2 चुनाव। देखिए, यह प्रजातंत्र है, सबों को चुनाव लड़ने का अधिकार है। जो अपने आप को उसके लिए सक्षम मानते हैं वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं, इसको काटा नहीं जा सकता है।
लेकिन एक पार्टी का तो सिंबल किसी एक को ही मिलना है। आप अपने भी बोल रहे हैं कि बहुत लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे, तो तत्काल कुछ ऊहापोही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोग सभी पांचों पांडव मिलके इस चुनाव को सफल बनाएंगे और मजबूती से जीत कर आएंगे, यही मेरा मानना है। 5 पांडव कौन कौन है? अब 5 पांडव तो जैसे भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यू है, इसके बाद फिर चिराग जी का पार्टी है लोजपा, फिर हम है दूसरी वाली लोग। जी जी। अच्छा, ठीक है, चलिए, धन्यवाद।